10 हिजरी ज़िलहज की 9 तारीख जुमे का दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी निमरा में तशरीफ़ लाए और सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक ऐलान फरमाया, अपने मुक़द्दस मक़ामात को ठहरो क्योंकि तुम अपने बाप इब्राहीम की मीरास पर हो। वादी अरफ़ात में आपने दिन ढले तक ख़ैमे में क़याम फरमाया और इबादत में मसरूफ़ रहे। फिर अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार हुए और वादी अरफ़ात में जबल रहमत की तरफ बढ़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबल रहमत की तरफ जाते देखा तो सब के सब बसदे इश्तियाक़ इस छोटी सी पहाड़ी के गिर्द इकट्ठे होने लगे। तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा का इज्तिमा था। एहराम में मलबूस फ़र्ज़ंदान तौहीद का इतना बड़ा इज्तिमा चश्मे फ़लक ने उस वक्त तक कभी नहीं देखा था। चारों तरफ मुकब्बिर तायनात थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे मुबारक से अदा होने वाले एक एक जुमले को इस तरह दोहराते जाएं कि एक एक लफ्ज़ हर शख्स के कानों तक पहुंच जाए। हम्दो सना के बाद आपने फरमाया, जाहिलियत के तमाम दस्तूर मेरे कदमों तले हैं। ए लोगो, बेशक तुम्हारा रब एक है और बेशक तुम्हारा बाप एक है। किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, किसी सुर्ख को स्याह पर और किसी स्याह को सुर्ख पर कोई फजीलत नहीं है। अगर कोई फजीलत है तो महज तक़वे की बुनियाद पर। सब मुसलमान आपस में भाई हैं। जो ख़ुद खाओ वही अपने ग़ुलामों को खिलाओ, जो ख़ुद पहनो उनको भी पहनाओ। आज जाहिलियत के तमाम खून माफ़ कर दिए गए हैं। सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान के रबिया बिन हारिस का खून माफ़ करता हूँ। जाहिलियत के तमाम सूद भी बातिल कर दिए गए और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद मनसूख करता हूँ। औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर हक़ है। तुम्हारा खून, तुम्हारा माल ता क़यामत इसी तरह हराम है जिस तरह इस महीने में इस जगह आज का दिन हराम है। मैं तुम में एक चीज़ छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुमने इसको मजबूती से थामे रखा तो कभी गुमराह ना होगे। वो चीज़ क्या है? अल्लाह की किताब। अल्लाह ने हर हक़दार को इस बात का हक़ दे दिया है। अब किसी को वारिस के हक़ में वसीयत जायज़ नहीं। औरत को अपने शौहर के माल से उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी को कुछ देना जायज़ नहीं। कर्ज़ अदा किया जाए, आरियतन ली हुई चीज़ वापस की जाए। अतिये का बदला अतिया है और ज़ामिन तावान का ज़िम्मेदार है। मैदान अरफ़ात में चारों तरफ फैले हुए मुकब्बिर आपके एक एक लफ्ज़ नशर कर रहे थे। खुतबे के बाद आपने हाज़रीन से दरियाफ़्त फरमाया, तुमसे अल्लाह के यहाँ मेरी निस्बत पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे? सब ने बैक वक्त आवाज़ में कहा, या रसूलल्लाह, हम कहेंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम ठीक ठीक हम तक पहुँचा दिया। इस पर आपने अपनी अंगुश्त मुबारक आसमान की तरफ बुलंद की और 3 मरतबा ये अल्फाज दोहराए, ए अल्लाह, तू गवाह रहना कि ये लोग कैसी साफ साफ गवाही दे रहे हैं।